अध्याय 20। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, पिता, आप मुझे राजा सगर के ये 60,000 पुत्रों और असमंजस के जन्म के बारे में भी बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, राजा सगर की 2 रानियां थीं। पहली का नाम सुमति और दूसरी का केशनी था। इन दोनों रानियों ने अपनी सेवा द्वारा उज्र मुनि को बहुत प्रसन्न किया। जब मुनि ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा, तब सुमति ने कहा, हे मुनि, आप मुझे 60,000 पुत्रों का वरदान दें। केशनी ने कहा, हे मुनि, मुझे सिर्फ एक ही पुत्र चाहिए। मुनि ने उन्हें अभिलषित वरदान दे दिया। फलस्वरूप सुमति के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई। उस तुम्बी में छोटे छोटे 60,000 बीज भरे हुए थे। जब उस तुम्बी को घी के कुंड में डाला गया, तब उससे 60,000 बालक पैदा हुए। वे सब बालक ही कपिल देव मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हुए थे। मुनि के आशीर्वाद से केशनी ने एक ही बेटे को जन्म दिया। वो संसार में पंचजन्य यानी कि असमंजस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। असमंजस से अंशुमान और अंशुमान से राजा दिलीप पैदा हुए थे। अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर गंगा जी को लाने के लिए घोर तपस्या शुरू की, लेकिन मनोरथ पूरा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा दिलीप भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्य देकर गंगा जी को लाने के लिए तप करते रहे, लेकिन वो भी अपने पिता ही की तरह मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद भगीरथ ने अपने तप से भगवती गंगा को प्रसन्न किया। भगवती के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे वेग को रोकने का सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं है। जिस समय मैं आकाश से नीचे गिरूंगी, उस समय अपने वेग के कारण पृथ्वी को फोड़ती हुई पाताल में चली जाऊंगी। इसलिए तुम सबसे पहले तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करो। वे मेरे वेग को रोकने में समर्थ हैं। पृथ्वी पर गिरते समय वे मुझे अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे। उसके बाद मैं उनकी जटाओं से निकलकर मंद गति से बहती हुई तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर सकती हूं। तब भगीरथ ने शिव जी का तप आरंभ किया, शिव जी को प्रसन्न किया। तब शिव जी ने गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करना स्वीकार किया। हे नारद, राजा भगीरथ की प्रार्थना पर जिस समय गंगा जी आकाश से गिरी, उस समय तीनों लोकों में हाहाकार हो गया। तब शिव जी ने अपनी जटाओं को खोल दिया। गंगा जी उन जटाओं में इस प्रकार लुप्त हो गईं कि दिखाई भी न दी। उसके बाद राजा भगीरथ ने प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपनी जटाओं में से गंगा जल की सिर्फ 3 बूंदें निचोड़ दी। उनमें से पहली धारा पाताल को चली गई, जिसका नाम भोगवती प्रसिद्ध है। दूसरी धारा आकाश को चली गई, जिसे मंदाकिनी कहते हैं, और तीसरी धारा राजा भगीरथ के साथ साथ पृथ्वी पर आई, जिसको भगीरथी कहते हैं। फिर राजा भगीरथ गंगा जी को लेकर उस जगह गए जहां सगर के 60,000 पुत्र भस्म के रूप में पड़े हुए थे। गंगा जल का स्पर्श पाते ही वे सभी राजपुत्र मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। इसके बाद राजा सगर के उपरांत इक्ष्वाकु वंश में निम्नलिखित राजाओं ने क्रमानुसार राज्य किया। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश के सभी राजाओं के क्रमानुसार नाम सुनो। असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, श्रुतनाभि, सिंधुदीप, अयुतायु, ऋतुपर्ण जिसे सुदास भी कहा जाता है, अनुपर्ण, मित्रसह, ऋषभ, अनरण्य, मंडिद्रुम और निषेध, जिनका नाम खटवांग भी प्रसिद्ध है। राजा खटवांग चक्रवर्ती राजा हुए।